हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर पैटर्न्स है जिसकी वजह से हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बढ़ती जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब वही कामों को आगे ढकेलते रहना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अब नहीं, वगैरह वगैरह। तो हम लास्ट एपिसोड से प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन की गई है। अगर आप भूल भी गए हो वो पॉइंट्स, तो ये वाला वीडियो समझने से पहले वो वाले पॉइंट्स देखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको सही सही सोल्यूशन मिले और सही रिजल्ट मिले। छोटे से टाइम में कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहते हो तो लास्ट वाले वीडियो की एक बार रिविजन कर लो और ये वाले वीडियो को फिर ध्यान से समझ लेना। सो पॉइंट नंबर 1, जब भी हम कुछ चीज़ों को टालने लगते हैं कि ये अभी नहीं करना, बाद में करते हैं, कल करते हैं, तो उसी वक्त सबसे पहला स्टेप कि हमें अवेयर हो जाना है दैट आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये समझ लेना है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को आगे ढकेल रहा हूँ। दैट रियलाइजेशन, दैट अवेयरनेस बिकम्स योर फर्स्ट स्टेप। ये अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ स्टेप नंबर 2, ज़रा आप सोच के देखिए कि हम प्रोक्रेस्टिनेट किन चीज़ों के बारे में करते हैं। उन चीज़ों के बारे में करते हैं जिन चीज़ों को करने के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं दैट आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस। हैव टू मतलब क्या है? मुझे करना ही पड़ेगा या मुझे करना ही चाहिए। मतलब एक तरह से हमारे मन पे ऑलरेडी ये प्रेशर हम डाल चुके हैं, ये कह के कि आई हैव टू गो टू दिस शॉप, आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, आई हैव टू कंप्लीट और फुलफिल दिस ड्यूटी। मतलब ये नहीं कि मैं करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। सो देयर इज़ अ टिंज ऑफ नेगेटिविटी। जब हम ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं दैट आई हैव टू, तो ब्रेन क्या रजिस्टर कर लेता है? आई डोंट वांट टू। इट बिकम्स natural for the brain to not like it. तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड स्टेप ये है कि हम उस हैव टू को आई वांट टू में शिफ्ट करें, आई चूज टू। जैसे कि अगर कोई पढ़ रहा है, जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, तो ये होता है ना मन में, नहीं नहीं इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी फॉर 3-4 आवर्स। नो, आई वांट टू स्टडी अ लॉट। मुझे ये काम फिनिश करना ही है आज की आज, मुझे आज ही ये काम फिनिश करना ही होगा। मतलब प्रेशर नहीं, मुझे आज ही ये काम फिनिश करना है। दैट इज आई वॉन्ट टू डू दिस, आई चूज टू डू दिस। सिंपली हैव टू से वॉन्ट टू या हैव टू से आई चूज टू, ये शिफ्ट करने से ही आपका नज़रिया, आपका परसेप्शन उस टास्क के प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। देयर विल बी a shift from a negative perception to the positive perception. तो वहीं आपको जो लेजीनेस फील हो रहा है वो कम हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपका ये टास्क बहुत बड़ा है या आप हमेशा से ही इसे टालते आए हो, तो क्या करें? टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर ले, ब्रेक डाउन कर ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बड़ा काम करना है। For example, you want to pack your bags for the entire 1 week of vacation and that is something you just don't like. Packing of bags अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि चलो आज मैं सिर्फ वो कपड़े सिलेक्ट करके साइड में रख लूँगी कि जो मुझे चाहिए। शायद शाम को मैं वो एक्सेसरीज साइड में करके रख लूँगी जो मुझे चाहिए। जस्ट फोकस ऑन दैट वन स्मॉल टास्क एट अ टाइम। जब वो आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लोगे तो प्रेशर भी नहीं आएगा और इजीली हो जाएगा। अब ये तीसरे पॉइंट के बाद है पॉइंट नंबर 4। जैसे ही आप वो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लोगे, आसानी से हंसते हंसते सेलिब्रेट इट, एंजॉय इट, सो दैट ये जो आपकी विक्ट्री है कि जैसे मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ, इसका कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में एक मेमोरी रजिस्टर हो जाए। आपका ब्रेन इस छोटी छोटी जीत को स्टोर कर ले,
ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई सिमिलर काम या ये काम करने की ज़रूरत आ पड़े, आपका ब्रेन वही पास्ट मेमोरी इस्तेमाल करेगा और आपको ये फील दिलाएगा, हाँ दिस इज़ ईजी फॉर मी, इट्स क्वाइट ईजी, राइट? So it is extremely important. The fourth step is celebrate these small victories, these small achievements of completing smaller tasks. छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने की छोटी छोटी जो जीत है उसे सेलिब्रेट करो ताकि वो अच्छे से स्टोर हो जाए. नाउ पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के साथ साथ आपको अफर्मेशंस मन में दोहराने हैं ताकि आपको वो एनर्जी बूस्ट मिले, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन मिले पॉजिटिवली वो टास्क कंप्लीट करने के लिए. क्या अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो? सिंपल, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, और यू मे से आई लव बीइंग डिसिप्लिन्ड, or I enjoy being disciplined. My every task is well managed and is completed before time. Understand and feel it once again. I am extremely disciplined, or even I love being disciplined. My every task is well managed and is completed before time. ये जब आप बार बार दोहराओगे, ये आपके ब्रेन में खुद के लिए एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. इससे जो भी आप टास्क कर रहे हो उसे कंप्लीट करने के लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो एक क्विक रिकैप लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, जब भी आप कुछ कामों को टाल रहे हो थोड़ा सा पॉज करो, अवेयर हो जाओ दैट आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड आई नीड टू शिफ्ट इट, चेंज इट. पॉइंट नंबर 2, मेक अ शिफ्ट फ्रॉम आई हैव टू आई वॉन्ट टू. ये नहीं करना कि मुझे करना ही पड़ेगा, हमें ये कहना है कि मैं ये करना चाहती हूँ. पॉइंट नंबर 3, ब्रेक डाउन योर बिगर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क. अगर कोई बड़ा टास्क कंप्लीट करना है तो उसे छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर लो और फिर अचीव कर लो. पॉइंट नंबर 4, व्हेन यू कंप्लीट दी स्मॉलर टास्क, जब आप ये छोटे छोटे काम पूरे कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो सेलिब्रेट करो, खुश हो जा, ताकि ये अचीवमेंट वाली फीलिंग आपके ब्रेन में अच्छे से रजिस्टर हो जाए. पॉइंट नंबर 5, ये सारी प्रोसेस करते हुए हमेशा अपने आप को इस अफर्मेशन से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते जाओ, अपने आप से ये कहते जाओ, दोहराते जाओ दैट आई लव टू बी डिसिप्लिन्ड, माई एवरी टास्क इज़ वेल मैनेज्ड एंड इट इज़ कम्प्लीटेड बिफोर टाइम. मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरा हर एक टास्क अच्छे से मैनेज किया होता है और वो हमेशा वक्त से पहले ही रेडी या पूरा हो चुका होता है. आपको जिस लैंग्वेज में कहना है आप कह सकते हो, पर खुद को, अपने आप को, अपने बारे में एक पॉजिटिव सूचना या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते रहना, पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते रहना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है. आप इन 5 चीज़ों को, 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करके देखो. धीरे 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 वही काम जो आप पहले प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, टालते थे, आगे ढकेलते थे, आसानी से धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओगे. एंड दैट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, योर परफॉर्मेंस, इवन योर प्रोफेशन. ट्राई डूइंग दैट, वी हैव डन इट. ग्रोवाइज अकेडमी का हर एक सोल्यूशन इज़ वेल ट्राइड, टेस्टेड एंड इट्स एब्सोल्युटली सक्सेसफुल. अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताइए. और एक बात, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो सॉल्यूशंस है वो हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए कोई गाइडेड मेडिटेशन मिलेगा क्या? तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अ गाइडेड मेडिटेशन टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर उठने के लिए अच्छा सा गाइडेड मेडिटेशन नेक्स्ट वीक आपको आएगा. उसका यूज़ करके आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हो दैट आई am no longer a procrastinator, rather I am an extremely disciplined person. Thank you for your time. Take care. Bye-bye.